आज एनडीए की बड़ी बैठक होगी। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है गठबंधन। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। मीटिंग के बाद एनडीए नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने दिल्ली में बुलाई मेगा बैठक। सभी सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक मीटिंग में शामिल होंगे। सरकार बनाने के लिए कवायद तेज। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे कई बड़े नेता। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने अपने आवास पर बुलाई बैठक। मीटिंग के बाद सभी सांसद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम शिंदे के आवास पर हो रही बैठक को लेकर बोले संजय शिरसाट। कहा मीटिंग में तय होगा गठबंधन का नेता, मुख्य सचेतक और कोषाध्यक्ष। बीजेपी आज पूरे यूपी में मनाएगी विजय उत्सव। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर जश्न का माहौल। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने ही नेताओं पर लगाए बड़े आरोप। बोले बीजेपी के कुछ अधिकारियों ने सपा के एजेंट बनकर काम किया है। समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर कुछ ने एक योजना के तहत और जो भाजपा की मजबूत सीट थी वहां उन्होंने पोस्टिंग पा करके पूरी पार्टी को बंटाधार करने का जो समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की मंशा थी उसको इम्प्लीमेंट किया। शेयर बाजार पर मोदी शाह के बयान को राहुल ने बनाया मुद्दा। कहा शेयर बाजार को लेकर फैलाया भ्रम। बीजेपी से जांच की मांग की। बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं। राहुल के शेयर मार्केट वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाइना अंसी ने कहा राहुल गांधी की आदत बेबुनियाद आरोप लगाना। शेयर मार्केट गिरा क्योंकि लोगों को लगा कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी जी की आदत है कि बेबुनियादी आरोप लगाना। शायद उनको पता नहीं कि शेयर मार्केट गिरा क्योंकि लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। शेयर मार्केट के मुद्दे पर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह। कहा शेयर मार्केट से सरकार का क्या लेना देना। मार्केट कभी बढ़ता है तो खुद घटता है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में छूटा आप कांग्रेस का साथ। विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे केजरीवाल। पार्टी ने लिया फैसला। कांग्रेस से अलग होने पर बोले आप सरकार में मंत्री गोपाल राय। कहा कांग्रेस के गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। नीट यूजी 2024 परीक्षा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उम्मीदवारों के एक समूह ने नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की। पहले 5 मई को आयोजित की गई थी परीक्षा। नीट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा समय से पहले परिणाम घोषित किए गए और जो अंक नहीं आने चाहिए थे वो आए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। उधर महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के संकेत। अजित पवार की बैठक में नहीं पहुंचे 5 एनसीपी विधायक। अजित पवार के कई विधायक शरद पवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों संघ बैठक के बाद बोले अजित पवार। कहा बारामती के नतीजे समझ से परे हैं। मुस्लिम एनसीपी से दूर चले गए हैं। मैंने कहा ना कि शेड्यूल कास्ट वो संविधान के बारे में जो इशू निकला, इसके कारण बैकवर्ड क्लास हमारे से दूर हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। बोले कांग्रेस नेताओं को छोड़कर बीजेपी में जाना और उन्हें न रोका जाना हार का एक बड़ा कारण है। बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। अभिषेक बैनर्जी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई की मातोश्री में दोनों की भेंट हुई। तस्वीरें सामने आई। यूपी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी में बीजेपी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद यूपी में होगा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आज जुबिली कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बंद है केजरीवाल। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। लालू तेजस्वी के खिलाफ पहले से ही दाखिल हो चुकी है चार्जशीट।
सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउ सेमनी कोर्ट में आज सुनवाई है। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन। दिल्ली के एलजी की तरफ से दायर मानहानि मामले में साकेत कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी करार दिया है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस दाखिल कर सकते चार्जशीट। 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज सभी की पेशी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ बदसलूकी। सीआईएसएफ कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं पर कंगना के बयान से नाखुश थी कांस्टेबल। कंगना से बदसलूकी के बाद कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। कंगना को थप्पड़ मारने पर बोली सीआईएसएफ कांस्टेबल। कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में 100 रुपए के लिए बैठी थी महिलाएं। प्रदर्शनकारियों में मेरी मां भी शामिल थी। थप्पड़ कांड के बाद कंगना का बयान सामने आया। वीडियो जारी कर कहा, मैं सुरक्षित हूं लेकिन पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना रनौत के साथ हुई हिंसा पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कांग्रेसी अब हिंसा के लिए छटपटा रहा है। कंगना के साथ हुई बदसलूकी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। एयरपोर्ट के अंदर हमला एक खास तरह का आतंकवाद है। थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल को 1 लाख रुपए देने की घोषणा। मोहाली के कारोबारी शिवराज बैंस ने की घोषणा। कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल के भाई का बयान सामने आया। हमेशा नफरत पैदा करने वाली बातें करती हैं कंगना। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ। कंगना के साथ बदसलूकी पर बोले कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर नगर के राजकीय महाविद्यालय में फंदे से लटका मिला शव। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महोबा में हिस्ट्री शीटर बदमाश की संपत्ति कुर्क। अवैध धन से अर्जित की थी संपत्ति। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक्शन। बांदा में दिन दहाड़े खूनी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने का आरोप लगा। परिजनों ने 3 लोगों पर जताई हत्या की आशंका। बदायूं में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में रेलकर्मी के घर में लाखों की चोरी हुई। ताला तोड़कर लाखों रुपए लेकर भागे चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में कुएं के अंदर मिला शव। खबर से इलाके में हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच शुरू। एटा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 5 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने 5 घटनाओं का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में चुनावी रंजिश में दलित महिला समेत पुरुषों की पिटाई। पीड़ितों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के बागपत में नाबालिग भाई ने मासूम बहन की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बाल अपराधी को किया गिरफ्तार। उधर यूपी के बरेली में जिला अस्पताल में हुई दबंगई का वीडियो वायरल। मरीजों को परेशान कर रहा दबंग। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गन्ने के खेत में मिला अधेड़ का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के जौनपुर में गोली लगने से घायल पूर्व ग्राम प्रधान की मौत हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने मारी थी गोली। यूपी के शामली में नशा तस्कर गिरफ्तार। लाखों की अफीम और नकदी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। दोनों की मोबाइल से पहचान हुई। उत्तर प्रदेश के महोबा में हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर कुर्की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई। यूपी के बदायूं में जमीन के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भाई फरार। यूपी के रायबरेली में आतिशबाजी के दौरान विस्फोट। 3 नाबालिग समेत 4 झुलसे। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। यूपी के झांसी में पुलिस वाहन बिजली के खंभे से टकराया। गाड़ी का
व्हील क्रॉस टूटने के कारण हादसा। यूपी के झांसी में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सरयू नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। यूपी की मैनपुरी में चलती ट्रक में आग लग गई। पेट्रोल पंप के पास ट्रक में डीजल टैंक और टायर फटने से आग लगी। उधर लखनऊ में 2 युवकों ने पटाखों से बनाया बम। एक के पैर में लगी चोट। घायल युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से नवजात की तबीयत बिगड़ गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में भरा भर गिरा मकान। मलबे से निकाला गया लोगों को। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में माल खाने में जहरीले सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया। बिहार के सीतामढ़ी में आंधी पानी से कई इलाकों में भयानक तबाही। सीतामढ़ी के कई इलाकों में बिजली गोली। यूपी की मथुरा पहुंची नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव। श्री बांके बिहारी के दरबार में लगाई हाजिरी। राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अवैध कब्जेदारों से जमीन को कराया खाली। 6 करोड़ से ज्यादा जमीन की कीमत। यूपी के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग ने की दबिश। 50 लीटर अवैध कच्ची शराब 2 क्विंटल लहन बरामद किया। पुंछ में पकड़े गए पीओके नागरिक को भारतीय एजेंसियों ने पाक सेना को सौंपा। भारतीय सेना ने मनकोट में पकड़ा था। अगरतला में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। सिंधु यात्रा का पहला भाग लेह के सिंधु घाट से शुरू। कार्यक्रम में 7 राज्यों ने लिया हिस्सा। लोगों में अब उत्साह का माहौल। लेबनान के एटारोन में इजरायली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 आतंकी ढेर। इजरायली सेना की तरफ से दी गई जानकारी। दक्षिणी लेबनान के कई गांवों पर इजराइल ने किए हमले। कई इमारतें क्षतिग्रस्त। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने की फायरिंग। गोलीबारी में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक शहर जेनिन में आईडीएफ की छापेमारी जारी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य स्थलों पर हमला। कई तस्वीरें सामने आई। हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले स्कूल पर हमले में 25 महिलाओं समेत 30 से अधिक लोगों की मौत हुई। गाजा में अमेरिकी बंधकों के परिवारों का बयान। कहा इजराइल और हमास के बीच एक समझौते की उम्मीद है। गाजा पट्टी में इजरायली हमले जारी हैं। गिराई गई अधिक राहत सामग्री। क्षेत्र में तनाव का माहौल। यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पर हमला जारी। ताजा रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। स्पेसएक्स के मेगा रॉकेट ने टेक्सास से अपनी 4थी परीक्षण उड़ान भरी है। चांद मंगल मिशन के लिए बने स्टारशिप का टेस्ट कामयाब। अमेरिका के कई हिस्सों में बॉर्डर की चेतावनी। ओहायो से लेकर न्यू जर्सी तक सतर्क हुए लोग। सफाई के प्रयासों पर ध्यान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। एक समारोह के दौरान जलवायु परिवर्तन से अधिक परमाणु युद्ध की चिंता। डीजीआई ने माउंट क्यूमुलोंग पर दुनिया का पहला सफल ड्रोन डिलीवरी परीक्षण किया। चीनी ड्रोन निर्माता ने की घोषणा। पर्वतारोहण, आपातकालीन बचाव और पर्यावरण संरक्षण को अब बढ़ चढ़कर इससे मदद मिलने वाली है। फ्रांस के दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 80वीं डी-डे वर्षगांठ के जश्न में समारोह में शामिल। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। फ्रांस में आयोजित डी-डे समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने की शिरकत। जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने कार्यक्रम में शिरकत की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डी-डे कार्यक्रम में दिग्गजों के जन्मदिन समारोह का किया नेतृत्व। मौके पर कई दिग्गज मौजूद रहे। साइबेरिया के केमेरोवो शहर में हुए ट्राम दुर्घटना में बढ़ा घायलों का आंकड़ा। 108 हुई घायलों की संख्या। हादसे में हुई थी 1 की मौत। चीन के वाणिज्यिक सीरियस 1 रॉकेट ने 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। जिक्वाओ सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किए गए रॉकेट्स। अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर लगातार हमलों के बाद बगदाद में सुरक्षा बल तैनात। इराकी अधिकारियों ने अमेरिकी रेस्तरां और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा इकाइयां तैनात की। चीन की चांगई 6 जांच चंद्रमा के दूर के हिस्से में नमूने चंद्र कक्षा में लॉन्च किए गए हैं। चंद्र कक्षा पर ऑर्बिटर रिटर्नर संयोजन के साथ डॉक किया गया बीजिंग। फिलीपीन में हुए नाव हादसे पर अधिकारियों का बयान। कहा हादसे में 6 लोगों की हुई मौत।
जहाज में विस्फोट होने के बाद ये धमाका हुआ। गडराज में ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग घायल हो गए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक का किया जिक्र, कहा हम यहां यहूदियों और सामरिया में भी लड़ रहे हैं। अजीरिया के बोसादा शहर में मौसम ने तबाही मचाई है, भारी बारिश के चलते आया बवंडर, लोगों की बढ़ी मुश्किलें।